होर कर यों उर्मिला उद्धत हुई और तत्क्षण कार्य में वह रत हुई। ज्योतिषी सौमित्र के सम्मुख जगी, चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। अब यबों की गठन दिखला कर नई, अमल जल पर कमल से फूले कई। साथ ही सात्विक सुमन खिलने लगे, लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे। झलक आया स्वेद भी मकरंद सा, पूर्ण भी पाटब हुआ कुछ मंद सा। चिबुक रचना में उमंग नहीं रुकी, रंग फैला लेखनी आगे झुकी। एक पीत तरंग रेखा सी बही, और वह अभिषेक घट पर जा रही। हंस परे सौमित्र भावों से भरे, उर्मिला का वाक्य था केवल अरे। रंग घट में ही गया देखा रहो, तुम चिबुक धरने चली थी क्यों न हो। उर्मिला भी कुछ लजा कर हंस पड़ी, वह हंसी थी मोतियों की सी लरी। बन पड़ी है आज तो उसने कहा, क्या करूं बस में न मेरा मन रहा। अब उस चित्र को बनाने के लिए और निखारने के लिए जब उस पे लेखनी चलती है तो उसका कुछ रंग जो अभिषेक की हरा रहती है उस पे जा गिरते हैं और उर्मिला जी के मुख से अरे वाक्य निकल जाते हैं। वो रंग घट को देखने लगती है तो लक्ष्मण जी उन्हें बोलते हैं, तुम जो इस रंग घट में चुंबक बिठा रही हो तो इसका परिणाम तो ये होगा ही। और यह जो दृश्य था जब लक्ष्मण जी उन्हें बोलते हैं कि अगर यह चुंबक बन जाएगी तो ज़रूर इस पे सब आकर्षित हो जाएंगे। और लक्ष्मण जी के इस बात को सुनकर उर्मिला जी हंस पड़ती है और वो हंसी मोतियों की तरह चमक उठती है चारों तरफ। बन पड़ी है आज तो उसने कहा, क्या करूं बस में न मेरा मन रहा। तब वो बोलती हैं कि क्या करूं आज मेरा मन बस में नहीं रहा। हार कर तुम क्या मुझे देते कहो, मैं वही दूं किंतु कुछ का कुछ न हो। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले एक परिरंभन प्रिय। सिमट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया। किंतु घाते में उसे प्रिय ने किया, आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया। बीत जाता एक युग पल सा वहां, सुन पड़ा पर हर्ष कल कल सा वहां। द्वार पर होने लगी बिरुदावली, गूंजने सहसा लगी गगनस्थली। लक्ष्मण जी को वह एक पल लग रहा था कि यह पल युगों की तरह चले और यह पल चलता ही रहे। और उसी वक्त द्वार पर बिरुदावली बजने लगी। सूत मागध बंदीजन यश पढ़ रहे, छंद और प्रबंध नूतन गढ़ रहे। जितने भी सूत मागध और बंदीजन थे वे सब छंद पढ़ने लगे, नए नए गीत गाने लगे, अभिषेक का गीत गाने लगे। मुरज बीना बेनु आदिक बज उठे, विज्ञ बैतालिक सुरावट सज उठे। दंपति चौके पवन मंडल हिला, चंचला सी छिटक छूटी उर्मिला। तब कहा सौमित्र ने तो अब चलूं, याद रखना किंतु जो बदला न लूं। इस तरह से जब बाहर की सुधि लक्ष्मण और उर्मिला को लगी तो उर्मिला जी छिटक कर हाथ छुड़ाकर लक्ष्मण जी से निकल गई और लक्ष्मण जी देखते रह गए। आमोद में उनसे बोले कि इसको मैं याद रखूंगा और ये बदला मैं जरूर लूंगा। देखने कुल वृद्धि सी पाताल से, आ गए कुलदेव भी ध्रुत चाल से। दिन निकल आया विदा दो अब मुझे, फिर मिले अवकाश देखूं कब मुझे। उर्मिला कहने चली कुछ पर रुकी, और निज अंचल पकड़ कर वह झुकी। भक्ति सी प्रत्यक्ष भू लगना हुई, प्रिय की प्रभु के प्रेम में मगना हुई। चूमता था भूमि तल को अर्ध विदुषा भाल, बिछ रहे थे प्रेम के दृग जाल बन कर बाल। छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनात। इसके आगे विदा विशेष
हुई दंपति फिर अनिमेष, किंतु यहाँ है मणि योग, वहाँ कहाँ का विरह वियोग। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा कि अब कुलदेव भी उदित हो चुके हैं, सूर्योदय हो चुके हैं और अब मुझे चलना होगा। तो यह कहकर उर्मिला जी से वो विदा लेते हैं कि पता नहीं अब जब भैया राम का अभिषेक होने वाला है तो मुझे कितने दायित्व मिलेंगे और उस दायित्व से मैं अब कब उबर सकूंगा और फिर से आकर के तुम्हारे साथ आमोद विनोद कर सकूंगा। इस तरह से दोनों दंपति हंसते खेलते एक दूसरे से विदा लेते हैं।